नारद जी मन में विचार कर रहे थे कि एक दिन लक्ष्मी और नारायण में झगड़ा करा दिया, एक दिन ब्रह्मा और ब्रह्मांडी में भी हो गया है, लेकिन अभी भगवान भोलेनाथ रह गए, उनमें झगड़ा नहीं हुआ। मन में विचार आया कि चलो आज ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दोनों में झगड़ा हो जाए। और नारद जी का काम ही यही है कि जहाँ झगड़ा हो वहाँ शांति कराना, और जहाँ शांत प्रिय माहौल चल रहा हो वहाँ झगड़ा करा देना चाहते हैं। नारद जी पहुंचे बीड़ा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर, देखा कि मैया अकेली बैठी हैं और भोले बाबा अपनी समाधि में। भोले बाबा समाधि में और मैया अकेली बैठी हैं। जा करके और नारद जी पहुंचे, जैसे मैया को प्रणाम किया, मैया ने कहा कि अरे नारद जी आज तो बड़े दिनों बाद आए हो, आज कहां से आना हुआ? तो नारद जी कहने लगे मैया अब क्या बताऊं, हमें तो कोई याद ही नहीं करता। कि क्यों कि अगर कोई काम होता है तो नारद जी को याद किया जाता है, बिना काम के तो कोई याद नहीं करता। लेकिन मैया आज मुझे पता चला है कि देवता भी मतलबी है, ये मनुष्य तो मतलबी है ही, पर लेकिन देवता भी मतलब से ही सबको बुलाते हैं। कि सुर नर मुनि सब की यही रीति, और स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यही रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो मैया बिना काम के नारद जी को कोई याद नहीं करता। पार्वती मैया ने कहा कि नहीं नहीं नारद जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप आए हो, मैं आपका बहुत सम्मान कर रही हूँ, आइए बैठिए। और बैठते बैठते नारद जी जिस काम के लिए गए वो काम तो करना ही है। भैया से कहने लगे भैया एक बात मेरे मन में बहुत जोर से आ रही है, अगर तुम्हारी अगर आज्ञा हो तो पूछ लूं। भैया ने कहा पूछ लो, कोई बात नहीं। नारद जी ने कहा ये बताओ कि जो तुम्हारे स्वामी है ना भोलेनाथ, वो तुमसे कितना प्रेम करते हैं ये बताओ। भैया ने कहा ये भी कोई बात पूछने की है? अरे वो मेरे पति हैं, प्रेम करे या न करे इससे तुम्हें क्या मतलब? नारद जी ने कहा नहीं नहीं बस मेरे मन में भाव आया तो पूछ लिया, तो अब मुझे बता ही दो कि वो तुमसे कितना प्रेम करते हैं। भैया ने कहा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कि कोई प्रमाण है? अब लो। अब नारद जी को प्रमाण और दो कि मैं कैसे समझूं कि वो तुमसे प्रेम करते हैं। पार्वती मैया ने कहा कि वैसे तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, पर लेकिन एक प्रमाण तो है। कि क्या है? कि प्रमाण ये है कि जब जो दीक्षा ली जाती है तो जो गुरु मंत्र होता है वो गोपनीय होता, किसी को बताया नहीं जाता। लेकिन नारद जी उन्होंने वो मुझे बताया, इसलिए मुझे लगता है कि मुझसे प्रेम करते हैं। और दूसरी बात एक और है, क्या कि जब भी वो समाधि से आते हैं तो जब उनको अपने प्रभु के दर्शन होते हैं तो आकर के मुझे बताते हैं कि देवी आज मैंने अपने प्रभु के दर्शन किए। इससे मुझे पता चलता है कि मुझसे प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा कि तो मैया तुम्हें एक बात और बताई होगी। कि कौन सी? कि जब प्रेम करते हैं तो बताई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कि कौन सी बात? कि आपको ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसके मुंडे, वो किसके मुंडों की माला है? पार्वती मैया का वहीं से दिमाग चलने लगा। मैया ने कहा कि आज तक यही बात नहीं बताई कि वो कौन सी के मुंड गले में पड़े। भाषा बदल गई। मैयाओं का कुछ पता नहीं है कब कहां कौन सी भाषा में आ जाए। हाल रोने लगे, हाल हंसने लगे, हाल तुमसे ऐसे बात करें जैसे कि ये कुछ जानती नहीं है। और एक मिनट में भाव बदल गया तो समझो कि फिर इनसे बुरा कोई है नहीं। हाल दुर्गा बन जाए, काली बन जाए, हाल मैया खेलने लगे। हाँ, पार्वती मैया ने कहा कि अच्छा आने दो, आज यही पूछूंगी कि वो कौन सी के मुंड गले में पड़े। मतलब भाव कौन सी का मतलब कि भोलेनाथ किसी और से भी प्रेम करते, उन्हें ऐसा लग रहा है। भाव बदल गया। नारद जी ने कहा ठीक है मैया अब मैं जा रहा हूं, अब तुम पूछती रहना। लगा दिया आग लगाई और चल दिए। मैया ने कहा अच्छा जा रहे हो ठीक है, लेकिन एक काम करते जाना। नारद जी क्या कि रास्ते में बाबा मिलेंगे तो उनसे कह देना जल्दी आए। हाँ ऐसे तो आराम से आते लेकिन आज जल्दी आना घर। नारद जी ने कहा ठीक है। जैसे ही जाने लगे आकाश मार्ग से, उधर से भोलेनाथ आ रहे थे।
भोलेनाथ से कहा बाबा जल्दी जाओ, मैया याद कर रही है। भोलेनाथ इतनी बात बस कहते हुए नारद जी चले गए, सीधे रुके नहीं। भोलेनाथ समझ गए कि कुछ उसने आज गड़बड़ कर दिया, हमारे परिवार में कुछ तो चक्कर है। जो कि जल्दी बुलाने का मतलब क्या है, आज तक नहीं बुलाया हमें। जैसे भोलेनाथ पहुंचे, पार्वती मैया मुंह फुला के गाल फुला के बैठी आराम से गुस्सा में। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ देवी, क्या बात है, आज आप जो क्रोध में क्यों लग रही हो। मैया पहले तो बोली नहीं, ना भोजन बनाया ना कुछ किया, कोई काम नहीं किया, आराम से बैठी है। और यही आदत होती है मैया की। परीक्षित जी महाराज, अगर घर में लड़ाई होवे तो सबसे पहले ये काम कर वो बंद कर दें घर को, कि जी डरीतमाई धर्मशाला हमसे ना है रही। और सबसे पहले भोजन बंद कर दिए, खाना बनाऊंगी नहीं, छुट्टी। हाँ, पार्वती मैया ने भी ऐसा ही किया, भोजन बनाया नहीं, आराम से बैठी। भोलेनाथ ने पूछा क्या हुआ, बताओ तो सही, कि ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। भोलेनाथ समझ गए कि कोई गड़बड़ तो है, नारद जी जब आए हैं तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। भोलेनाथ ने कहा ये कोई बात पूछने की है कि मैं प्रेम कितना करता हूँ, अरे मैं करूँ या न करूँ तुमको इससे क्या मतलब, कि अच्छा तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। भोलेनाथ ने कहा हाँ देवी करता हूँ, आगे बात बता क्या है, आगे बात क्या है ये बताओ। मैया ने पूछा ये बताओ तुम्हारे जो गले में जो मुंडों की माला है वो कौन सी के मुंड पड़े हैं। भोलेनाथ ने जब इतना सुना कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। भोलेनाथ ने कहा देवी ये भी कोई बात पूछने की है कि मेरे गले में मुंडों की माला जो है वो किसके मुंड है, जरा आपको पता है आप क्या पूछ रही हो मुझसे। पार्वती मैया ने कहा कि जो मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका उत्तर दीजिए कि जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड है। भोलेनाथ ने कहा कि देवी ये किसी और के मुंड नहीं है, कि ये आपके ही मुंडों की माला मेरे गले में पड़ी है। कि इसका मतलब मेरे मुंडों की माला, मैं तो जीवित हूँ, मैं कब मरी जो तुम्हारे गले में मुंड तुमने डाल लिया, मैं तो जीवित खड़ी हूँ, तुम कह रहे मेरे मुंडों की माला। भोलेनाथ ने कहा कि हाँ ये सत्य है कि ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। देवी जब जब आप मेरा वरण करती हो और वरण करने के बाद जब आप मुझे छोड़ करके जाती हो तो मैं तुम्हारी याद में आपके उस मुंड को इस माला में पिरो लेता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि तुम्हारा और मेरा कितने जन्मों से साथ चला आ रहा है। मैया ने कहा कि अच्छा ये बात बहुत अच्छी है कि तुम कभी मरते नहीं हो और हमें हर बार जन्म लेना पड़ता है और मरना भी पड़ता है। इसका मतलब तुम महाकपटी हो, तुम प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते तो फिर हमको तुम मरने ही नहीं देते। इसका मतलब तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो, तुम महाकपटी हो। पर लेकिन एक बात बताओ कि तुम मरते क्यों नहीं हो, ऐसा आपके अंदर क्या है। भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैंने वो बूटी खा रखी है कि जिसको खाने के बाद ये आत्मा अमर हो जाती है। कि वो क्या है कि वो है अमर कथा। मैंने अमर कथा को सुना है, मैं अमर हो चुका हूँ। आज पार्वती मैया हाथ जोड़ करके आज भोलेनाथ के सामने आसन लगा के बैठ गई और कहने लगी कि स्वामी आज मुझे भी वो कथा सुननी है, मुझे भी अमर होना है। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको छोड़ करके इस संसार से जाऊं, बार बार जन्म लूं, बार बार जाऊं। आज मुझे भी अमर होना है, आज मुझे भी वो कथा सुननी है। भोलेनाथ ने कहा कि देवी उस कथा को सुनने का कुछ नियम है। पहले तो भोलेनाथ ने क्या किया कि अपने डमरू को बजाया और डमरू को बजा करके चारों तरफ के वातावरण को एकदम शांत कर दिया। जो राधा रानी मैया की गोद से जो बालक आया है आज वो सुख के रूप में, तोते के रूप में जहां भोलेनाथ विराजमान है। और उसी पर्वत के ठीक पीछे एक गुफा थी कंदरा, जिसमें एक जो तोती ने जो अंडा वहां छोड़ दिया और अंडा छोड़ करके जैसे डमरू का शब्द हुआ उड़ करके भाग गई और उस जीव को वहां छोड़ गई।
जब अमर होने की बात हो रही थी तो जो संडे के अंदर जो जीव है वो सुन रहा था कि कहीं अमर होने की बात चल रही है, बड़े काम की बात है, बड़े ध्यान से सुनो। सब कोई चाहता फायदा की बात हो तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी मेरे सन्मुख बैठ करके आपको कथा सुननी है। मैं अपने नेत्र बंद करके जब मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे ज्ञात होगा कि आप कथा सुन रही हो या आप सो गई? तो पार्वती मैया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि स्वामी जब तक मैं हुकरा देती रहूं आप समझना कि मैं जग रही हूं, और मेरा हुकरा जब बंद हो जाए तो समझ लेना कि मैं सो गई। और वो जो जीव था उस अंडे के अंदर वो इस बात को सुन रहा है कि मैया कह रही है कि जब तक मैं हुकरा देती रहूं तब तक तुम समझना कि मैं जग रही हूं। इसका मतलब मैया गड़बड़ करेगी। हाँ, जो जीव है वो कोई साधारण नहीं है। जैसे ही भोलेनाथ ने कथा को प्रारंभ किया, प्रथम दिवस की कथा हुई, उधर उस अंडे के अंदर जीव का प्रादुर्भाव होने लगा। दूसरे दिवस की कथा में अंडा बीच में से फट करके उसमें से एक तोते का बच्चा जीव बाहर आकर के बना। तीसरे दिवस की कथा में मैया हुकरा दे रही है और उधर वो तोते का बच्चा बड़े ध्यान से कथा को सुन रहा है। और भोलेनाथ ने एक बात और कही कि जो मेरी कथा को छिप करके सुनेगा वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी वो तोते का बच्चा उस कथा को छिप करके ही सुन रहा था, पीछे बैठ कर। आज चौथे दिवस की कथा में जैसे ही ठाकुर जी का जन्मोत्सव की कथा सुनाई, मैया झूमने लगी, नाचने लगी, बधाई बांटने लगी। और बधाई बांटते बांटते मैया झूमते झूमते मैया को नींद आ गई और मैया सो गई। मैया सो गई, हुकरा देना बंद हो गई मैया। थोड़ी देर हुई, उस तोते के बच्चे ने बड़े जरा ध्यान से सुना कि हुकरा की आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब मैया सो गई, अब हुकरा मुझे देना है। आज मैया की आवाज में वो तोते का बच्चा हुकरा दे रहा है। भोलेनाथ समझ रहे हैं कि पार्वती बड़े एकाग्र मन से कथा को सुन रही हैं और हुकरा दे रही हैं। जब सप्त दिवस की कथा में जैसे ही कथा विश्राम हुई, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाया मैया की आंखें खुली, नेत्र खोले। मैया घबरा करके कहने लगी, स्वामी जब बधाई बांटने के बाद आगे क्या हुआ? इतने में तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया, नेत्र लाल हो गए। और जैसे ही क्रोध आया, भोलेनाथ ने कहा इसका मतलब आगे क्या हुआ, तुमने कथा नहीं सुनी? पार्वती मैया हाथ जोड़ के सामने खड़ी है, तो स्वामी मैं तो सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। इसका मतलब हुकरा किसने दिया? मेरी कथा को किसी ने छिप के सुना है। और मैंने पहले ही कहा था कि जो मेरी कथा को छिप करके सुनेगा वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज वो तोते का बच्चा अपने प्राणों को बचाने के लिए आकाश में उड़ने लगा कि कहीं भोलेनाथ मुझे आज जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका शत्रु मैं हूं। ध्यान किया भोलेनाथ ने जैसे ही, तो वही कंदराग में बैठा हुआ तोते का बच्चा नजर आया। भोलेनाथ रसूल लेकर के दौड़े और उधर